problem. A square pyramid, side of base 40 mm and height 80 mm stands vertically stands vertically on the HP with the edges of base the edges of base are equally inclined to VP equally inclined to VP. Next line. The cutting plane parallel to VP and perpendicular to HP It cuts the pyramid pyramid 15 mm away from the axis of pyramid full stop.
the cutting plane is nearer to observer. ये न्यू कंसेप्ट है, देखिए, कटिंग प्लेन इज नियरर टू द ऑब्जर्वर. draw sectional elevation and plan of pyramid. 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 This is very, very much famous problem. Okay. So you will have to make their 3 star. इस प्रॉब्लम को 3 स्टार कर दीजिए, क्योंकि जो वर्टिकल प्लेन के कटिंग का प्रॉब्लम है, इसमें से ये एक प्रॉब्लम है. यहां जो कटिंग प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, वो वर्टिकल कटिंग प्लेन है. एंड यू विल हैव टू नोट डाउन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वर्टिकल कटिंग प्लेन. गिव द heading somewhere there. Note, write down the note. Vertical cutting plane. Vertical cutting plane. In bracket, plane parallel to VP and perpendicular to HP. Plane parallel to VP and perpendicular to HP. हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा कैसा था? प्लेन पैरेलल टू HP था और परपेंडिकुलर टू VP था. वर्टिकल कटिंग प्लेन इज टोटली अपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन. ये प्लेन जो है वो VP को पैरेलल है और HP को परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन जो था वो HP को पैरेलल था और VP को परपेंडिकुलर था. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन and vertical cutting plane. Now, as far as horizontal cutting plane, what was the first statement? Can anybody read? मैंने जो नोट दिया था हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन का, कोई पढ़ सकता है क्या फर्स्ट स्टेटमेंट? प्लीज बी फास्ट. या लिखा ही नहीं? Yes. It is observed above XY line that is in front of you. Yes. Now, here you will have to write that it is observed below XY line. मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से सब अपोजिट है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड बिलो XY line. It is observed at below XY line, that is in top view. तो ये जो लाइन है
वो सेक्शन लाइन हमें कहां दिखाई देती है? टॉप व्यू में दिखाई देती है। यस, व्हाट वाज द सेकंड स्टेटमेंट? Cutting line parallel to XY line. So here also one similarity is there, that cutting plane here also is parallel to XY line. यहां भी ये बात होती है कि एक ही सिमिलरिटी है यहां, और ये सिमिलरिटी ये है कि यहां भी कटिंग प्लेन जो है वो XY लाइन को पैरेलल होता है। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट, True shape of section is observed in top view. so here the difference is true shape of section is observed in front view. तो ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशन वर्टिकल कटिंग प्लेन की हैं। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस प्रॉब्लम। वन important thing or important benefit of this particular problem is most of the time such kind of the vertical cutting plane problems are only of single stage. इस प्रॉब्लम का बेनिफिट क्या है कि ये सिंगल स्टेज प्रॉब्लम, बहुत बार 90% बार ये सिंगल स्टेज प्रॉब्लम होते हैं। तो सॉलिड जैसे हमें डबल स्टेप करके वहां कट करने की जरूरत यहां नहीं होती है। पहले ही जो आपका बेसिक व्यू है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में ही आपको ये प्रॉब्लम 90% सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ आपका जो टाइम है ये टाइम बच जाता है। लेकिन इसमें जो पॉइंट प्रोजेक्ट करना है, ये बात हमें बहुत बारीकाई से समझ लेनी चाहिए। सो आर यू रेडी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? कैन वी मूव अहेड? हैव यू रिटन ऑल दिस 3 points? Boys? Yes. Okay. So let us read the problem and accordingly we will start solving it. A square pyramid side of base 40 mm and 80 mm height stands vertically on HP. तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये स्क्वायर पिरामिड है, ये आपको पता चल गया। उसकी जो बेस की साइड है वो 40 mm है और उसकी हाइट जो है वो 80 mm है, ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट थिंग इज इट स्टैंड्स वर्टिकली ऑन HP। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? HP में रखा हुआ है या VP में रखा हुआ है? कहां रखा हुआ है ये प्रिज्म, सॉरी pyramid? Have you written the problem? Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is absent. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Have you written it or just you are present here for the sake of attendance? Have you written the problem? Yes, sir. So your object is stand vertically on the HP. तो आपका जो पिरामिड है वो HP में है या VP में है? HP. Boys, is it in VP or is it in HP? Whether your pyramid is in HP or VP? HP. Yes, boys. HP. HP.
HP means below XY line or above XY line. If your Below XY solid, line. if Below your XY. yes, if your solid is in HP, it means you will have to draw it below XY line. Okay, but here one another condition is given. अब HP में तो ऑब्जेक्ट लाए होता है, लेकिन वो कॉर्नर पे लाए होता है या बेस एज पे लाए होता है, ये मुझे पता नहीं है. स्क्वायर पिरामिड में यहां जो भी कोई स्क्वायर आएगा वो कैसा स्क्वायर आएगा? ऐसा आएगा या ये ऐसा आएगा? कॉर्नर पे बेस होगा, कॉर्नर पे रेस्ट होगा या साइड पे रेस्ट होगा, ये मुझे पता नहीं है. तो अब मुझे क्या करना है? ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है. और देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है जो सॉलिड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेटमेंट है द एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइंड टू VP. अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. एजेस ऑफ बेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP. और एक बात हमेशा ध्यान में रखी है कि जब आपके एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइंड टू VP होते हैं तो बिलो XY लाइन कॉर्नर पे, बिलो XY लाइन आपको कॉर्नर पॉइंट पे रेस्ट होने वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है. यह बात हमेशा याद में रखिए कि जब एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइंड होते हैं तो आपको XY लाइन के नीचे कॉर्नर पॉइंट पे लाए होने वाला एक जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा. यानी कि कैसे? पहले एक लाइन निकाल लीजिए, यहां एक पॉइंट ले लीजिए, और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड और राइट साइड में 45 डिग्री की एक लाइन बना दीजिए. ये देखिए, ये 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए, और यहां से आपको इस तरीके से ये स्क्वायर कंप्लीट करना है. प्लेन में भी हमने ड्रॉ किया है और सॉलिड में भी ये ड्रॉ किया है.
So in this way, you need to draw your square prism. It's a top view. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये ऐसा क्यों लिया है, एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। तो ये देखिए, ये जो एजेस हैं, ये एजेस जो भी इंक्लिनेशन करते हैं वीपी के साथ, ये शायद इंक्लिनेशन हो या ये इंक्लिनेशन हो, ये दोनों इंक्लिनेशन इक्वल हैं। ओके, तो जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि एजेस ऑफ बेसेस आर इक्वली इंक्लाइंड, तो आपको जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दिया है वो क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पे लाए होने वाला ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बात आप फिक्स आपके दिमाग में बिठा लीजिए। नाउ वी विल हैव टू प्रोवाइड द नेम्स टू इट। ओके, वी विल हैव टू प्रोवाइड द नेम्स। अब मुझे बताइए, नाम कितने आएंगे यहां? एक एक आएंगे या दो दो आएंगे? एक। बॉयज? एक। So here the name will be A, B, C, D. You will have to draw with me only. मेरे साथ ही ड्रॉ कीजिए. Okay, A, B, C, D, and I will have to take the projector in upward direction. इसके जो प्रोजेक्टर हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम ले लेंगे. और यहां एक्सिस दिखेगा या नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में, यह बात आपको मुझे बतानी है. सेंटर का पॉइंट होगा O, O1. अब इसकी हाइट जो है वो मुझे एक्सिस पे मार्क करनी पड़ेगी, तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं और यहां उस पे हाइट मार्क करके मैं ये ट्रायंगल बना देता हूं. अब मुझे सिर्फ आपको ये बात बतानी है कि यहां मेरा पॉइंट होगा A डैश, B डैश, D डैश, एंड दिस पॉइंट इज C डैश. ऊपर का जो पॉइंट होगा यहां सेंटर में होगा और एक पॉइंट, दैट इज नथिंग बट O डैश, और यहां पॉइंट होगा O1 डैश. अब मुझे एक बात बताइए कि यहां O1 to A यहां O1 to A ये डार्क होगी, देन O1 to C भी डार्क होगी, A डैश टू C डैश जो है वो भी डार्क होगी. अब मुझे आपको ये बताना है कि यहां सेंटर से लाइन पास होती है या नहीं होती. सेंटर की लाइन डार्क दिखेगी या आपकी एक्सिस लाइन दिखेगी? आप जब फ्रंट व्यू देखते हो तो आपका ऑब्जर्वर यहां होता है. ये देखिए, जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपका ऑब्जर्वर कहां होगा? नीचे होगा. तो मुझे बताइए कि जब आप यहां सामने से उसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सामने एज दिखाई देगी या डार्क लाइन दिखाई देगी? बिकॉज एज विल कम. या देखिए, मैंने इसलिए ये ब्लैक प्रॉब्लम
या ब्लैक का पिरामिड ड्रॉ किया है, ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो जब आप सामने से देखोगे तो एक्सिस जो है वो यहां है, कहाँ है, सेंटर में एक्सिस है, आपका जो एक्सिस है वो यहां है, इन दिस वे। लेकिन एक्सिस के सामने O1 डैश टू बी डैश ये लाइन है, तो यहां ये जो लाइन है ये लाइन भी कैसी होगी, डार्क होगी, इन दिस वे। एंड हियर यू विल हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर डायमेंशन टू इट। आपको क्या करना है, यहां प्रॉपर जो डायमेंशन है वो प्रॉपर डायमेंशन इसका यहां देना है। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द बेस एज? कैन एनीबॉडी टेल मी द बेस एज? बेस एज कितनी है दोस्तों? 4D. 4D. Okay, so what we will do, we will provide the base edge here. मैं यहां डायमेंशन दे देता हूं। So this is 4T. And its height, how much is the height? 80. So this height also we will have to mention over here. So this is the first stage, and everybody must have to draw this first stage immediately over here. आपको ये पहली बार पहली स्टेज जो है वो पहली स्टेज यहां ड्रॉ करनी है। ओके, ये पहली स्टेज आप प्रॉपरली ड्रॉ करके लीजिएगा। ये है सॉलिड का प्रॉब्लम, यानी कि सॉलिड जो इसमें इन्वॉल्व है इस सेक्शन प्रॉब्लम में, वो सॉलिड हमने यहां क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। We have drawn it here. Okay. Everybody, have you drawn it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So within the 2 minutes, this lecture is also going to be finished, second lecture, and you will have to join mine lecture once again. Okay. So those who have not drawn it properly, please draw it